नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सब प्रमाण पे आप सबका पुनः स्वागत है। मित्रों, हम हिंदू धर्म पे चर्चा कर रहे हैं, इसके उद्भव पे, इसके विकास पे और आज की स्थिति भी कैसे पहुंचा इस पे। तो जिन मित्रों को मेरे आपसे अनुरोध है कि जो मेरा बीच में एक आध एपिसोड सुनते हैं और वो इंटरेस्टिंग लगता है पर उनको ठीक से समझ में नहीं आता क्यों ये इसका वर्णन किया गया है, तो कृपया जो ये चैप्टर 2 चल रहा है, जो अध्याय 2, इसका 1 नंबर एपिसोड से आप देखना शुरू करें तो आपको प्रारंभ से कि भाई सृष्टि की रचना कैसे हुई, कैसे मानव का जन्म हुआ, कैसे हुआ, ये आपको धीरे धीरे तब वो जो हिंदू धर्म को सनातन क्यों कहा जाता है और हिंदू शब्द कहाँ से आया, ये सब चीज़ें आपको पता लगेंगी। क्योंकि अब तो हम उस पार्ट पहुँच चुके हैं ना कि हिंदू धर्म के कैसे बना, इसका लगभग समाप्त होने जा रहा है। इसके बाद तो हम आगे हिंदू धर्म के जो मुख्य महत्वपूर्ण लोग हैं, महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण साहित्य है, उसकी चर्चा करेंगे। तो अभी अब तो हिंदू धर्म का उद्भव और विकास कैसे हुआ ये लगभग समाप्ति पर है। तो इसलिए अगर आपको जानना हो तो आप 1 नंबर एपिसोड से प्रारंभ करें। तो मित्रों, मैं आज आपको जो बताने वाला था एक युद्ध के बारे में, जो कि हिंदू धर्म बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये अलग अलग जो पंथ है उनके एकीकरण में को भी इंगित करता है। और अभी अब मैं बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कैसे महत्वपूर्ण है। और ये युद्ध है मित्रों पंजाब के जालंधर नामक जो जालंधर का क्षेत्र है। मैं एग्जैक्ट ये आपको नहीं बता रहा हूँ, ये तो मैंने आपको बताया ना कि भाई जो लोक गाथाएं हैं, किंवदंतियां हैं, स्थलीय साक्ष्य हैं, पुराण वगैरह तो कथाएं हैं, पर वो यहाँ जब जाओ लोक गाथाएं, किंवदंतियां, स्थलीय साक्ष्य, तो उससे कंफर्म होता है कि क्या हुआ था। तो इसलिए मैंने आपको जालंधर भी युद्ध हुआ था बताया। जैसे आपको हिरण्यकशिपु वाले में कहाँ स्थान सब बताए थे आपको, तो वैसे ही जालंधर, क्योंकि जो युद्ध जिससे हुआ था उस दैत्य का जो नाम था जालंधर, इसलिए मैंने कहा कि जालंधर, अपनी तो उसके नाम से और कौन, कहाँ शहर कौन बसाएगा। ये युद्ध हुआ था जालंधर और भगवान शिव के बीच में। अब देखिए, जालंधर दैत्य था, शिव हो गए रुद्र मतलब नागवंशी। अब इसमें विष्णु जी ने भी मदद की, किसकी? नागवंशियों की। ये कहानी तो हुआ यूं, जो पुराण कथा के अनुसार जालंधर बड़ा प्रबल था और प्रारंभ में तो ऐसे देव दानव युद्ध ये सब हुआ ही है। देवता अपना कर रहे थे प्रचार, आर्य अपने पढ़ रहे थे, देवता कर रहे थे। तो जालंधर बहुत प्रबल दैत्य था, तो उसको जब हटाने को उपाय नहीं मिल रहा था, और शिव का रुद्र, जो शिव लिखा हुआ है उस समय जो भी रुद्र है, कौन से रुद्र है मैं आपको भी बता दूंगा, आगे चल के बताऊंगा। वैसे मैं अभी बोल देता हूँ, उनको मैं पशुपति कहूँगा। जो पशुपति नाम के जो रुद्र थे उनका युद्ध चल रहा था। तो अब आपको पशुपति कैसे आया नाम, ये भी आपको पता चल जाएगा। पूरी बात आप धैर्यपूर्वक सुनिए। तो वो पशुपति जो रुद्र थे वो जालंधर को नहीं हरा पा रहे थे, बराबरी युद्ध चल रहा था, कई दिन हो गए। तो विष्णु जो थे, आपको तो ये पूरे जब पुराण आप पढ़ेंगे, सारे कोई पुराण, तो जहाँ भी आपको कूटनीति नजर आएगी वो विष्णु जी की है, बाकी लोगों ने नहीं किया, बाकी तो सब ऐसे बोले वाले थे। तो विष्णु जी ने देखा कि भाई ये तो जो रुद्र हैं शिव, वो तो हरा नहीं पा रहे हैं जालंधर को। तो उनको पता लगा कि जो जालंधर की पत्नी है वृंदा, वो महासती है। पुराण कथा तो यही कि महासती है, उसके सतीत्व के कारण जालंधर को नहीं मार पा रहे थे, इस तरह की कहानी है। अब हम इस चीज़ को नहीं लेंगे, हम तो ये समझेंगे कि भाई किसी के घर में अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वही हुआ कि एनी हाउ, उस पर भी मैं ज़्यादा चर्चा करूँगा नहीं करूँगा कैसे, उसे पंडित लोग आपको बड़ी विचित्र बातें बताते रहेंगे। मैं तो आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, एनी हाउ भगवान विष्णु ने वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। और ये खबर जब युद्ध के मैदान में जालंधर को मिली कि भाई मेरी पत्नी तो
परपुरुष के साथ थी या जो भी इस तरह से, उसको जब ये खबर मिली तो वो डिस्टर्ब हो गए और उसको विचलित पाकर रुद्र ने उसकी मतलब उसको मार दिया, मर गया। तो वो बड़े खुश हुए, पशुपति बड़े प्रसन्न हुए। फिर विष्णु ने बताया और उनको पता लगा पशुपतिनाथ को कि भाई ये तो विष्णु ने छल किया वृंदा के साथ, इसलिए ये मारा गया जलंधर। तो उनको बड़ा अफसोस हुआ। अफसोस तो भगवान विष्णु को भी हुआ, ये एक स्त्री से छल करके हमने अपने दुश्मन को परास्त किया। तो दोनों ने तय किया और पाप के प्रायश्चित के लिए हिमालय के दूसरे एकांत दिशा में चले गए, जिधर के जैसे आप ये जो हिमांचल और उत्तराखंड वाला एरिया, तो इसमें सब देवी देवता और सब लोग रहते थे। तो वो और आगे चले गए। आगे कहाँ चले गए? आज का जो नेपाल वाला स्थान है वहाँ चले गए। वहाँ गए तो वहाँ पे एक स्थान, जंगल था घनघोर उस समय और हिमालय के पार्ट है। तो वहाँ पर पशुपति एक स्थान पे बैठ गए, बोले मैं यहाँ तपस्या करूँ। और वो स्थान है मित्रों काठमांडू, नेपाल का जो काठमांडू है राजधानी, वहाँ जो पशुपतिनाथ का। इसलिए मैंने आपको कहा था कि पशुपति वो जो रुद्र जो लड़ रहे हैं जलंधर से, उनका नाम पशुपति है। ये भाई आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पशुपति नाम जो रुद्र 11 रुद्रों के नाम है, उसमें एक नाम पशुपति है। और पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू है। और पशुपति आप फिर आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि ये मैं कैसे बोल सकता हूँ कि पशुपति है, रुद्र पशुपति है, वो बिल्कुल ठीक है, और पशुपतिनाथ है रुद्र, वो भी ठीक है, लेकिन वही इससे लड़ रहे थे, ये कैसे? ये अभी आप पूरी बात सुन लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पशुपतिनाथ तो वहाँ बैठ गए तपस्या करने, जो घनघोर वन था उस समय, शेर चीते वहाँ आते थे उस समय पशुपतिनाथ। तो लेकिन विष्णु जी जो थे, उनका पाप ज़्यादा था क्योंकि छल तो उन्होंने किया था। तो उनको ये जो लगा कि नहीं, मुझे और कठिन स्थान में जाना चाहिए। तो विष्णु जी और आगे चले गए और उस क्षेत्र में गए जो बहुत ही दुर्दम में, आज भी दुर्दम में। मित्रों मैं वहाँ गया था लगभग 2 साल पहले, और उस स्थान का नाम है, नेपाल में ही है, उस स्थान का नाम है मुक्तिनाथ। भगवान विष्णु को मुक्ति मिली थी वहाँ, ऐसा कहा जाता है। तो उस स्थान का नाम मुक्तिनाथ। तो मैं वहाँ गया तो आज भी उसकी यात्रा बड़ी कठिन है। सड़क मार्ग से तो कठिन है ही, रास्ते में कहीं भी लैंडस्लाइड हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, कहीं फंस जाओगे आप। तो मैं और मेरी धर्मपत्नी हम लोग काठमांडू से पोखरा गए, और पोखरा से छोटे 17 सीटर 18 सीटर प्लेन उड़ते हैं। सुबह सुबह जाते हैं, जोमसोम हवाई अड्डा है, और सुबह ही वापस लौटते हैं। 9, 10, 11 बजे के बाद वहाँ प्लेन नहीं उड़ता क्योंकि हवा बड़ी तेज़ चलने लगती है, फिर छोटे प्लेन उतारना वहाँ मुश्किल है। तो हम लोग सवेरे सवेरे वहाँ पहुँचे और फिर वहाँ एक होटल में रुक के वहाँ से जीप से जो मुक्तिनाथ, एक गांव भी है मुक्तिनाथ छोटा सा, वहाँ तक गए। फिर वहाँ से घोड़ा लेके, वो भी रास्ता नहीं याद है, वो नदी में कुदाते हुए ऐसे कूदते फांदते हुए गए ऐसे। चीन वाले रास्ता बना रहे हैं, पूरा रास्ता नहीं बना था। तो वो उसको ले, फिर वहाँ से गांव से घोड़े से जो मंदिर की सीढ़ियों तक गए, और फिर लगभग 160 सीढ़ी हमको चढ़ना पड़ा। तो वहाँ बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो लद्दाख तिब्बत का पार्ट है। वो तो सीमा रेखाएं तो इंसानों ने खींच दी ना, ये तिब्बत है, ये लद्दाख है, ये नेपाल है। मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी है। हम लोग की हालत ख़राब हुई थी, लेकिन ये है कि हमारे फेफड़े टेस्ट हो गए, सब टेस्ट हो गए, और किसी भी प्रकार से येन केन प्रकार है, हम लोग एक एक घूंट पानी पीते ऊपर चढ़ गए और वहाँ गए मुक्तिनाथ में। वहाँ जाके देखा कि ये मुक्तिनाथ, पता लगा ये मुक्तिनाथ है। और यहाँ पे जो इनके गुजरात के हुए ना स्वामीनारायण, इनको भी अक्षरधाम जिनका जगह जगह बना हुआ है,
तो इनको भी भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तो इनके चरण चिन्ह हैं वहाँ, ये भी वहाँ गए थे, उन्होंने तपस्या की थी वहाँ। तो एक छोटा सा मंदिर है, उसमें स्वामी नारायण के चरण चिन्ह है। तो मैं ये बता रहा था कि ये मुक्तिनाथ भगवान विष्णु मुक्ति मिली, लेकिन बात वही आती है फिर से कि ये वो स्थान कैसे हम बोल सकते हैं कि विष्णु जी ये वही वाले थे जो जालंधर के केस में, या पशुपतिनाथ वही वाले थे जो जालंधर वाले केस में रहे, वृंदा वाले केस में रहे। तो मित्रों, जो काली गंडक नदी है जो मुक्तिनाथ के पास से बहती है, वो उस स्थान से 3-4 किलोमीटर ऊपर उसका उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल में वो पत्थर मिलते हैं नदी पे, जिन्हें शालिग्राम कहा जाता है और जिन्हें हिंदू लोग पूजते हैं। वो शालिग्राम विश्व में केवल और केवल उसी जगह पे मिलते हैं और एक्चुअली में वो फासिल है। वैज्ञानिकों के अनुसार 10 करोड़ वर्ष पूर्व कोई वो जो कीड़े रहते थे, जैसे शंख, सीप, ये सब होता है ना, उस टाइप के, और वो पत्थर में उन्होंने बनाया। तो जब उसको फोड़ोगे तो अंदर में अलग अलग टाइप की डिजाइन मिलती है। तो किसी को आप विष्णु का चक्र, किसी को अर्धचंद्र, किसी को पशुपतिनाथ का वो त्रिशूल ऐसा कह देते हैं। एक्चुअली में वो कीड़े कारण है। तो यहाँ बताने का मतलब ये नहीं है, बताने का मतलब ये है कि शालिग्राम को लाकर हम पूजा करते, घर में रखते हैं। और इस शालिग्राम का विवाह तुलसी एकादशी जो होती है, जो आपके दिवाली के 11 दिन बाद, 11 जिसको कहा जाता है, उस दिन तुलसी विवाह होता है। इस शालिग्राम से किया जाता है, जो है ना, गन्ने का मचान बना के आप तुलसी विवाह करते हैं घर में, तो इस शालिग्राम से किया जाता है, क्योंकि शालिग्राम को विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है। आप देखिए कितनी चतुराई पूर्वक इसको पंडितों ने ढका, जो विष्णु जी के छल को, कि विष्णु जी से वृंदा कहानी है ना, कि वृंदा को उन्होंने बोला कि तुम अब एक ऐसे पौधे के रूप में जन्म लोगी। तब वो तुलसी को वृंदा भी कहा जाता, आपको पता ही होगा। तो इसलिए तुलसी का विवाह शालिग्राम से करके, अब शालिग्राम से क्यों किया जाता है? शालिग्राम से इसलिए किया जाता है कि शालिग्राम उस स्थान का आइकॉन है जहाँ विष्णु जी की मुक्ति हुई, वहाँ से लाते हैं, वहाँ से पूजा करते हैं। तो इससे ये सिद्ध हुआ ना, जो मैं बताना चाह रहा था आपको, कि शालिग्राम का संबंध जुड़ा ना आपको जालंधर से। और शालिग्राम कहाँ मिलता है? मुक्तिनाथ से। मुक्तिनाथ और पशुपतिनाथ ये एक साथ हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो रुद्र का युद्ध हो रहा था जालंधर से, वो पशुपतिनाथ थे, और भगवान विष्णु का वो मुक्तिनाथ में उनको मुक्ति मिली। इसीलिए आप शालिग्राम और तुलसी की पूजा, ये मैं आपको व्रत त्यौहार वगैरह वर्णन में बताता, पर इस युद्ध के महत्व बताया कि ये युद्ध हुआ जो, इसका कितना महत्व हिंदू धर्म में है। आज भी आप देखिए, आप भगवान विष्णु को जब जाते हैं तो तुलसी दल चढ़ाते हैं, तुलसी की माला आप पहनाते हैं, पर शिव जी पे तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। ये सब इसी कारण से, इस परंपरा से, यहीं से परंपरा बनी। और बद्रीनाथ धाम में तो मैं जब गया था तो वहाँ पर वन तुलसी, जिसको वृंदा एक्चुअली में जो वन तुलसी होती है, जो आप वृंदावन है क्षेत्र, जो वहाँ पे जाएंगे तो जो वन तुलसी है, झाड़ी होती है, उसकी माला वहाँ पर चढ़ाई जाती है बद्रीनाथ में। तो मित्रों, आज जो मैंने आपको ये कहानी सुनाई, उससे आपको पता लगा हो कि हिंदू धर्म का कहानी का क्षेत्र जालंधर से शुरू होकर नेपाल, काठमांडू ही नहीं बल्कि बिहड़ क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, मुक्तिनाथ तक पहुंचा है। तो कितना, आपको तो पता है कि नेपाल का पूरा क्षेत्र, नेपाल कुछ वर्षों पूर्व तक केवल अकेला विश्व में हिंदू राष्ट्र था, अकेला। आज भी हिंदू मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि नेपाल ही एक ऐसा देश है जहाँ वीकली ऑफ जो होता है संडे को नहीं होता, इतवार को नहीं, बस शनिवार को होता है। क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से वो शनिवार को ऑफ रखते हैं, साप्ताहिक अवकाश। इतवार को तो उनका वर्किंग डे रहता है, संडे को। और भी बहुत, जैसे उनका तिथि सख संवत चलता है, ईस्वी सन नहीं चलता उनके। आज भी वो मतलब विक्रम संवत सन इतना वो 2000 जो 79 अभी चल रहा है, 2079 वही चलेगा। वहाँ तिथि विधि सब उसी प्रकार का है। और बहुत सी परंपराएं उनकी बड़ी अच्छी परंपरा है, जो हिंदू धर्म को अभी भी अपनाए हुए अपने चल रही है, मतलब जीवित है, अपने यहाँ तो मिटती चली जा रही है।
खैर मैं बताना ये चाह रहा था कि इससे आपको देखिए अब यहाँ पर फिर इस युद्ध में क्या पता लगा कि नागवंशी रुद्र और देवताओं के जो इष्ट देव विष्णु, इन्होंने मिलकर किसको मारा? दैत्य। और लेकिन दैत्य की पत्नी से फिर देखिए आप साथ में पूजा करते हैं वृंदा की और उसकी। इस तरह से ये जो 5 धर्म प्रमुख, इसलिए 5 मैंने प्रमुख बताए, छोटे छोटे तो और बहुत से मिल गए जो इसमें आके, लेकिन 5 प्रमुख धर्म कैसे धीरे धीरे आपस में समाज, क्योंकि एक जिस स्थान पर रहते थे और मूल जो मिलने जुलने का जो मतलब कारण जरिया बनता है, जो मीडियम माध्यम बनता है, वो विवाह होता है। विवाह होता है एक दूसरे कुटुंबे में, राजा लोग विवाह करते थे ना, अच्छे संबंध बनाने के लिए दूसरे खानदान में करते, दूसरे राजा क्या करते थे। उसी तरह के जब विवाह आपस में सब हुए धीरे धीरे करके, तो एक बने संबंध। अब कब हुआ, कैसे कैसे बनेंगे तो मैंने आपको बता दिया, पर ये हुआ कब, ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा मित्रों। और आशा है आज का जो ये युद्ध वाला प्रकरण है, इसमें आपको बहुत सी भ्रम आपके दूर हुए होंगे। कभी आपको मौका मिले तो आप पशुपतिनाथ और मुक्तिनाथ अवश्य जाइए। थोड़ा पशुपतिनाथ तो सरल है क्योंकि काठमांडू में ही है, मुक्तिनाथ की यात्रा थोड़ी कठिन है, लेकिन मौका मिले तो अवश्य जाइए। बड़ा सुंदर स्थान है, देखने लायक स्थान है वो, और बहुत महत्वपूर्ण स्थान तो है ही। वहाँ पर मैंने दक्षिण भारत के बहुत सारे लोगों को देखा मुक्तिनाथ में। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई पशुपतिनाथ तो आते हैं, ठीक है, ये तो विष्णु जी के, तो दक्षिण भारतीय लोग, और कड़कड़ाती ठंड में वो स्नान कर रहे थे, जबकि हमारा तो बर्फीला पानी था। मेरी श्रीमती जी ने तो उस बर्फीले पानी को, जिसमें लोग स्नान करते हैं, उसको हाथ में छुआ, 108 धाराएँ जो बनी उसको छुआ तो हाथ सुन्न पड़ गए, सीधे सीधे बर्फ़ का पानी था। लेकिन दक्षिण भारत से गए हुए लोग बड़ा वहाँ पर स्नान करके पूजा पाठ करते हैं। तो आप भी जब मौका मिले तो इन स्थानों पर जाइए। देखिए, इनको मैं आपको तीर्थ यात्रा करने को नहीं कह रहा हूँ, मैंने भी कोई तीर्थ यात्रा के दृष्टिकोण से नहीं किया था, लेकिन ये भारत के जो हिंदुओं के तीर्थ हैं, ये बहुत ही सुंदर स्थान भी हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। अब विश्व में यहाँ वहाँ जो भी देखने जाते हैं, वो सब के सब इन तीर्थ स्थानों पे, अलग अलग स्थानों पे हैं, अवश्य हैं। इसीलिए आप इन पर भी कृपा दृष्टि करिए। और अगर हिंदू का जन्म लिया है तो कम से कम हिंदू तीर्थ देखने तो जाइए। भले आप क्रिटिसाइज करिए, वहाँ की पंडित ऐसा करते वैसा करते, मुंह बना बना के जो बोलना बोलिए, पर जाइए एक बार, अपने पूर्वजों के स्थान को देखिए। भगवान के स्थान को मत देखिए, पूर्वजों के स्थान देखिए। आखिर पूर्वज थे हमारे ये, तो पूर्वजों के स्थान को देखिए कि जब शुरुआत हुई भारतवर्ष में तो कैसे हुई, कहाँ कहाँ गए, ये देखिए। आशा मित्रों आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, इससे मेरा उत्साह बढ़ता रहता है। और अगले एपिसोड पर फिर मिलेंगे। धन्यवाद।